यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती वाला विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में एक के बाद एक नए मोड़ आने से गुस्साए अभ्यर्थियों ने एक बार फिर आंदोलन करने का मन बनाया है। यह आंदोलन गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले 25 जनवरी से शुरू होगा। इस आंदोलन में यूपी के लगभग सभी जिलों से 6,000 से अधिक महिला और पुरुष अभ्यर्थी शामिल होंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी और एससी वर्ग की लगभग 19,000 सीटों पर बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। 19,000 सीटों का घोटाला लगभग ओबीसी और एससी के वर्ग के अभ्यर्थी पिछले 4-5 वर्षों से लगातार लड़ते हुए डबल बेंच से 13 अगस्त 2024 को आदेश हुआ कि नए सिरे से पूरी लिस्ट को पुनः बनाया जाए, लेकिन पिछले 6 महीने से कुछ भी ना तो कोर्ट में हो रहा है सही से, ना तो सरकार इस पर ध्यान दे रही है, जिसके कारण अभ्यर्थी मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं तथा अभ्यर्थी अब कल 25 जनवरी 2025 से लगातार धरना देंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती या सरकार पुनः लिस्ट रिविजिट करके सही से लिस्ट नहीं बनाती है, तब तक अभ्यर्थी लगातार धरना देंगे। इस मामले में आरक्षण के नाम पर घोटाले वाली बात को लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछड़ों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर विशेष वर्ग के लोगों को उनकी सीटों पर बैठाया जा रहा है। लिहाजा सरकार ने हमारे खिलाफ लड़ने वाले लोगों को आंतरिक मदद करके, आंतरिक सहयोग करके उनको उच्चतम न्यायालय में संज्ञा फाइल करने का पूरा अवसर दिया, जिसकी वजह से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो लगातार सुनवाई हो रही है वहाँ 10 डेटों पर इनके जिम्मेदार कोई भी अधिकारी यूँ कह लें कि जो नियुक्त एडवोकेट हैं कोई अपीयर नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम सबसे पहले राज्य सरकार का पक्ष जानना चाहते हैं। अगर राज्य सरकार अपना पक्ष पहले वहाँ रख दे तो जो 69,000 शिक्षक भर्ती जो मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हो अविलंब तो निस्तारित हो जाए, लेकिन सरकार की लचर पैरवी, हीला हवाली और वहाँ पर अपनी बात ना रखना, इससे स्पष्ट है कि वो आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ न्याय कदापि नहीं करना चाहती। अगर अविलंब न्याय नहीं हुआ तो हम आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी 25 तारीख से लखनऊ की सरजमी पर धरना देंगे, तब तक नहीं हटेंगे जब तक न्याय नहीं हो जाता। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें यूपी में 69,000 शिक्षक सहायक भर्ती की नई लिस्ट जारी करने को कहा गया था। तो वहीं 13 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला रद्द करते हुए आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। इस वक्त तक शिक्षकों की तैनाती भी हो गई थी। डबल बेंच ने कोटे की स्थिति भी साफ की थी। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कहा था कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा ये भी साफ किया गया था कि वर्टिकल आरक्षण का लाभ हॉरिजॉन्टल आरक्षण वाले अभ्यर्थियों को भी दिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना शर्मा है। मैं अयोध्या से हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ, जिसे स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी माना और हाई कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में फैसला दिया। इसी न्याय की उम्मीद में पिछले 6 साल से हम लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किंतु अभी तक हमें न्याय नहीं मिला। हम प्रत्येक नेता मंत्री के दरवाजे पर गए कि हमें न्याय मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ वहाँ पर हम पर लाठियाँ बरसाई गईं, हमें जातिगत गालियाँ दी गईं, हम बहन बेटियों के कपड़े फाड़े गए, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। हम अपनी सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि वो अपना पक्ष रखे जिससे हमें न्याय मिल सके। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं और अपनी सरकार से पुनः निवेदन करना चाहते हैं कि वो अपना पक्ष रखे और बहस करे जिससे हमें जल्द से जल्द न्याय मिल सके। आपकी अति कृपा होगी। मगर आंदोलन करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया था और सरकार को 3 महीने के अंदर फैसले का पालन किए जाने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से अभी तक फैसले का पालन नहीं हो सका और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। हालांकि एक वर्ग अभ्यर्थियों का ऐसा भी है जो कह रहा है जब कोर्ट में मामला लंबित है तो फिर राजनीतिक प्रोपेगेंडा के जरिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। प्रकरण जब माननीय न्यायालय में लंबित है तो ऐसे में न्यायालय से इतर
महाकुंभ जैसे आस्था के केंद्र पर वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसको इतर बितर करने के उद्देश्य से और मीडिया कवरेज को पाने के उद्देश्य से 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है उसको वहाँ पर ऐसे एक तरीके से प्रायोजित करना कतई भी उचित नहीं कहा जा सकता है। मामला न्यायालय में लंबित है तो न्यायालय के माध्यम से जो भी इसका समाधान होना है वो होगा। इसी के साथ न्यायपालिका को न्याय करना है तो वो न्याय वहाँ से मिलेगा। और किसी भी राजनीतिक प्रोपेगेंडा के माध्यम से अगर इस प्रकार का कृत्य कोई भी पक्ष करता है तो कहीं न कहीं ये निंदनीय है, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। मैं डॉक्टर धीरज चंदानी आपके मीडिया मंच के माध्यम से, जो कि जैसा कि सर्वविदित है कि एक वर्ग द्वारा तात्कालिक सरकार के विरोध में 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में महाकुंभ में जा कर के एक धरना प्रदर्शन इस तरह का कुछ करने का योजना बनाए हैं। उन्होंने इसे क्रियान्वित करने के लिए वो महाकुंभ जाना चाहते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि मामला न्यायालय में लंबित चल रहा है और न्यायालय की व्यवस्था से इतर जा कर के एक तरफ हम बोलें कि हमें संविधान पर विश्वास है, हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, इससे इतर जा कर के किसी वर्ग विशेष द्वारा या कुछ नेताओं द्वारा, कुछ लोगों द्वारा अगर लोगों की भावनाओं को आहत करते हुए इस तरह का कोई कृत्य किया जा रहा है जिससे राज्य सरकार की सुशासन की जो व्यवस्था, जो छवि है, उसको धूमिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, निश्चित तौर पर उन्हें नौकरी नहीं पानी है। इससे यह स्पष्ट हो चुका है। उनका उद्देश्य केवल राजनीति करना है और इस मुद्दे के माध्यम से जो है तात्कालिक सरकार की छवि को विकृति पहुंचाने का, जो है उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर हमें न्यायपालिका पर भरोसा करना चाहिए। एक अपील करना चाहूँगा, अगर ये चीज़ उन तक पहुंच रही है तो अगर आपको न्यायालय पर विश्वास है, आपको संविधान पर विश्वास है, तो उसकी व्यवस्था के अंतर्गत आप हक मांगने का प्रयास कीजिए। हर कोई स्वतंत्र है, जा कर के लड़ सकता है, अपनी चीज़ों को रख सकता है। अगर आप सही हैं तब तो आपके साथ न्याय होगा, लेकिन अगर आप अनैतिक रूप से एक अनैतिक लाभ पाने के दृष्टिगत कुछ करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर वो गलत है। और आप इस तरीके से केवल आप अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। हालांकि भर्ती मामले में घोटाले और आरक्षण के साथ खिलवाड़ वाली बातों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद भी इस बारे में विधानसभा में बयान दिया था। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण के आधार पर 18,000 पद आरक्षित होते हैं और पिछड़ी जाति के उसमें 32,200 से अधिक नौजवान भर्ती हुए हैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। अनुसूचित जाति 21% आरक्षित, उनके लिए जो आरक्षण की सीमा 21% है और 21% में 12,000 पद उनके लिए आरक्षित होते हैं, लेकिन भर्ती हुई है 14,000 से अधिक। ये चीजें क्या दिखाती हैं कि अपनी योग्यता और मेरिट से जो लोग आगे बढ़े हैं उन्हें जनरल कैटेगरी में लेकर के वहां का लाभ दिया गया है। जनरल के लिए जो पद आरक्षित थे, जनरल के लिए जो पद थे 34,500, जनरल की भर्ती हुई है मात्र 20,000। ये उन सब की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए जो इनके नाम पे राजनीति करके अपनी रोटी सेकने का कार्य करके समाज में बंटवारे की खाई को चौड़ा करना चाहते हैं। और इसीलिए भर्ती की प्रक्रिया प्रदेश के किसी भी नौजवान के साथ कोई अन्याय न हो। एक तरफ सरकारी पद ईमानदारी के साथ भरे जाएं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। बहरहाल 69,000 शिक्षक भर्ती मामला एक बार फिर सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की लापरवाही के कारण सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और अब उन्होंने फिर से आंदोलन की बात कहकर राज्य में टेंशन का माहौल बना दिया है।